में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे और आपको भी ओएमआर सीट को भरने में प्रॉब्लम होता है कि कैसे ओएमआर सीट को भरना है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत आपको हम बताने वाले हैं कि ओएमआर सीट जो होता है ना जी, ओएमआर सीट को भरने का बेस्ट तरीका क्या होता है और ऐसे आप भरिएगा, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देंगे, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए आपको ऐसा तरीका बताएंगे एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इस तरह से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम का आपका ओएमआर पेपर है कि आपको अपना नाम कैसे लिखना है, परीक्षा की तिथि वगैरह सब चीज़ डिटेल में आपको बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे ओएमआर पेपर रहेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जब भी ओएमआर पेपर रंगना है, आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको केवल और केवल ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है ओएमआर पेपर को रंगने में, ताकि आपका ओएमआर अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सीधा सा आपके लिए निर्देश दिया गया है कि क्या कहता है यहाँ पे 6 नंबर में, इसको आप पढ़िएगा कि अपने उत्तर के घेरे को पूर्ण रूप से प्रगाढ़ करते हुए चिन्हित आपको करना है। यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नजर आता होगा यहाँ पे सही विधि, क्या सही विधि, इस तरह से आप रंगिएगा तो आपका सही विधि रहेगा। और कई बच्चे जो होते हैं गलतियां क्या कर देते हैं कि कभी आधा रंग दिए, आधा इधर इधर से छोड़ दिए, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे में रंगिएगा आपका नंबर कट जाएगा, और इस तरह से भी रंगिएगा आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको रंगना ऐसे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब सीधा सा समझिए ना जी, आपका रंगने का तरीका क्या होना चाहिए। ओएमआर पेपर को जब आप जाइएगा रंगने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे है इसके किनारे किनारे आप एक बार यहाँ पेन को चला दीजिएगा, और एक बार चल गया तो इस तरह से आपको रंग देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस तरह से आप रंगिएगा पूरा, देखिए किस तरह से एकदम आसानी में लगा, आसानी पूर्वक रंगा गया है। और इसी तरह से आपको रंगना है, और यही जो होता है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट मेथड होता है ओएमआर को रंगने का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो गया, बेसिक चीज़ हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे जानना है, क्या जानना है जी, कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है इसमें क्या क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए, आप जब आपको ओएमआर पेपर मिलेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका नाम रहेगा। क्या आपका नाम रहेगा, नेम को लिखना रहेगा, आपका नाम लिखना रहेगा। तो आपको इस बॉक्स में अपना नाम लिखना है। और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में अपना नाम लिखिएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में आप अपना नाम लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि बात करते हैं कि मेरा नाम संतोष है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, संतोष लिख करके इसी बॉक्स में संतोष कुमार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, संतोष कुमार दे देंगे, तो संतोष कुमार हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए सीधा सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि डेट ऑफ एग्जाम मतलब परीक्षा की तिथि। तो परीक्षा की तिथि मान लीजिए आपका 2 तारीख का होगा, तो 2 दे करके 2 तारीख दूसरा महीना और 2026, इस तरह से जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे विषय, तो विषय आपका कौन सा होगा, तो मान करके चलिए कि आपका हिंदी विषय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ से क्या लिख दीजिएगा, आप लोग यहाँ से हिंदी लिख दीजिएगा विषय में, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि नेम ऑफ द एग्जाम सेंटर, मतलब आपका एग्जाम सेंटर का नाम जो होता है, एग्जाम सेंटर का नाम आपको इस बॉक्स में लिख देना है। आपका जो भी एग्जाम सेंटर का नाम रहे उसका नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब परीक्षार्थी जो होते हैं, जो आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो आपका हस्ताक्षर, आप जो सिग्नेचर, और हम में से गलती क्या करते हैं कि कई बच्चे जो होते हैं जैसे तैसे सिग्नेचर कर देते हैं। आपको सिग्नेचर उसी तरह से करना है जैसे आप अपने एडमिट कार्ड में सिग्नेचर किए हैं। क्या आप अपने एडमिट कार्ड में जैसे सिग्नेचर किए हैं उसी तरह से सिग्नेचर करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यदि आप हिंदी में सिग्नेचर किए हैं तो हिंदी में करना है, इंग्लिश में सिग्नेचर किए हैं तो इंग्लिश में करना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मेरा क्या था कि हम मतलब हिंदी में तो लिखते थे, बोर्ड एग्जाम दिए थे, लेकिन सिग्नेचर हम हमेशा इंग्लिश में करते थे। इस तरह से संतोष, SANTOH, संतोष हो गया, और कुमार आपको इस बॉक्स में ही लिखना है। और जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आपको लिखना है, बॉक्स से बाहर नहीं होना चाहिए, और पूरा स्पष्ट और पूरा नाम लिखना है। और यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि निरीक्षक का हस्ताक्षर, इसमें आपको कुछ भी इस बॉक्स में नहीं लिखना है, क्योंकि जो वहाँ पे आपके जो आपके गार्डिंग में टीचर होंगे ना वही यहाँ पे भरेंगे। आपको इतना काम करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका रोल कोड है। क्या है, रोल कोड है। तो रोल कोड में क्या करते हैं, आप लोग हड़बड़ी में रहते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको लिखने से पहले मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, ठीक है, उसका रोल कोड कितना है,
उसका रोल कोड है 143 है 5 है, ठीक, 143 5 है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एकदम सही से देख देख करके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ से लिखिएगा 1 इसमें, उसके बाद 4 है तो 4, फिर 3 है तो 3, फिर 5 है तो 5 है, इस तरह से लिख दिए। और उसके बाद रोल नंबर मान लीजिए यहाँ पे 4405 है, तो इतना हम एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, आपका जितना रहेगा उतना लिखना, तो ऐसे लिख देना। अब आपको इसी में हम लोग गलती करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं कि धार फर के फिर हम यहाँ पे रंग के एक रंग देते हैं 2, इसी तरह से हम लोग गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान दे करके देखिए 1 है तो इसके सामने 1 वाला जो है इसके किनारे में चला देना है और इस तरह से इसको रंग देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा 4 है तो यहाँ पे 4 है तो इसमें 4 को हम लोग यहाँ पे रंग देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब बिल्कुल पेशेंस रखना है, इसमें गलती कीजिएगा आपका नंबर कट जाएगा, आप मतलब आपका OMR पेपर ही चेक नहीं होगा, तो आप गलती नहीं कीजिएगा। 3 है तो यहाँ पे 3 को खोज करके इस तरह से और इस तरह से रंगेंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 है हमारा, तो 5 देखेंगे भाई कहाँ है, यहाँ पे 5 है और इस तरह से किनारे में सबसे पहले चलाएंगे और इस तरह से हम लोग रंग देंगे, बस यही रंगने का तरीका होता है। और इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा। तो रोल नंबर में यहाँ पे 4 है तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 4 को रंग दिए। आपको एकदम परेशान नहीं होना। और अधिक कोई स्टूडेंट होते हैं जिनको मतलब घबराहट होता है, भूल जाते हैं, चाहे कन्फ्यूज रहते हैं, तो आप लोग एक तरीका क्या कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे 4 है तो इसमें देखिए इस तरह से एक वो बिंदा दे दीजिए, टिक दे दीजिए। 0 है तो यहाँ पे 0 में भी टिक कर दीजिए, 5 है तो 5 में भी टिक कर दीजिए। और यहाँ पे अब यहाँ पे जिसमें टिक किए हैं और उसमें सब में अनम एक करके रंग दीजिए। और यकीन मानिए इस तरीका से हम OMR पेपर को रंगते हैं ना, आपका नंबर नहीं कटेगा और पूरा में से पूरा नंबर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से इतना चीज़ हम OMR पेपर में भर लीजिएगा। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आंसर देने के लिए दिया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस आपको क्या करना है कि आपका जितना आंसर बोले देने के लिए, जितना क्वेश्चन बनाने के लिए उतना क्वेश्चन ही बनाना और हबर धबर में आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो आपको बस इसी तमाम चीज़ों को ध्यान देना है। और आपको इसी तरह से यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो, आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत कभी भी नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप परीक्षा हॉल में कभी भी गलती नहीं कीजिएगा।